नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। सभी फौजी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माने में बहुत सारी खबर जो आप तक पहुंचती है या कुछ ऐसी न्यूज़ जो आप तक पहुंचती है, क्या वो सही में सच है? उसमें क्या सच्चाई है और क्या सही में ऐसा होने वाला है? इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है या व्हाट्सएप पे हमेशा दिख रहा है कि 8वें पे कमीशन का गठन होने वाला है या हो गया है, या इसके बारे में कुछ प्रयास हो रहे हैं। क्या ये सही है? दूसरा, डीए 4% बढ़ने के बाद जब 50% हो गया तो अब फिर से 0 हो जाएगा, यह हो गया। क्या ये सही है? और साथ ही ओआरओपी 3 की एक टेबल पेंशन की सर्कुलेट दिख रही है कि इतनी पेंशन होगी, इतनी पेंशन नायक की होगी, इतनी हवलदार की होगी। क्या ओआरओपी 3 का सेम है? ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है? क्या सच है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, 8वां वेतन आयोग। ये बात तो निश्चित है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसका गठन होगा, पर अभी तक इसके बारे में कुछ भी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को उसका गठन हुआ था। सरकार चुनाव में जा रही थी, उसके पहले उसने आनंद फानंद में ये घोषणा कर दी और 2 साल 4 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट लागू हुई, यानी 2016 में ये लागू हुआ। तो 2016 में 10 साल होंगे, तो उसके पहले, क्योंकि अभी तो ज़माना ऐसा बदल गया है कि बहुत आसानी से डाटा उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट ये ज़माना होता तो बहुत जल्दी इसका निर्णय भी आ जाएगा, गठन हो जाएगा। तो अब इसके लिए नई सरकार ही कुछ पहल करेगी। हो सकता है कुछ प्रोसीजर शुरू हो गए हो, क्योंकि 7th पे कमीशन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो कोई भी सरकार चाहेगी, जो भी नई सरकार चाहेगी, वो उसको दूर करे और 8वें वेतन आयोग में ये प्रॉब्लम ना हो। तो 8वां वेतन आयोग तो लागू होगा, पर अभी तक उसका कोई भी गठन नहीं हुआ है। दूसरी बात, डीए जैसे 50% होने के बाद बहुत लोग बोल रहे कि 0 हो गया डीओ। जो डीए 0 हो गया, अगली बार 0 डीए हो जाएगा, यानी बेसिक पे पेंशन में जो डीए जुड़ जाएगा। पर दोस्तों, 7th पे कमीशन की जो सिफारिश है उसके आधार पर उन्होंने अलाउंसेस बढ़ा दिए, और अलाउंसेस बढ़ने के, यानी जो नौकरी कर रहे हैं उनके बहुत सारे अलाउंसेस जैसे ही 50% डीए हो गया तो बढ़ गए। तो इसका मतलब साफ है कि डीए 0 नहीं होगा और 8वां वेतन आयोग ही लागू होगा या गठित होगा या उसकी सिफारिश होगी। पर जो डीए को बेसिक पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है, और ये साफ दर्शाता है जो अभी एक सर्कुलेट हुआ लेटर कि एचआरए से लेके ऐसे 15-20 भत्ते जो बढ़ चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनके बढ़ गए। तो दोस्तों, डीए तो 0 नहीं होगा। तीसरी बात है, ओआरओपी 3 तो लागू होगा ही होगा, जो जुलाई में लागू होगा। नई सरकार उसको नोटिफिकेशन जारी करेगी, पर अभी तक के कोई भी पेंशन का कोई भी सर्कुलेट, कोई भी डाटा पीसीडीए द्वारा रिलीज नहीं हुआ है। ये लोगों के अपने कयास है, अपना कैलकुलेशन है, उसके आधार पर ये जो आपको शीट दिख रही है, ये जो टेबल दिख रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है। वो होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो जरूर जुलाई में लागू होगा, पर ये जो खबरें आती है इसमें सच्चाइयाँ बहुत हद तक नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे न पड़ के जो समय पे लागू होगा वही सही माना जाता है, और आने वाले समय में ये सब स्थितियाँ साफ हो जाएगी। चुनाव का माहौल है, इसके बाद ये स्थितियाँ साफ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वहम, तथ्य, भ्रामक जानकारियाँ सोशल मीडिया पे आती है। इससे हमें एकदम भावुक होके या तेज में आके उस पर विचार करने की जरूरत नहीं। सोच समझ के ध्यान से और तथ्यों को परख कर ही
को ही डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे प्रयास और मेरे विचार ऐसे न्यूज के ऊपर आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।